हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो आपके पेपर में आने की बहुत ही संभावनाएं हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? दोस्तों महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? आपका ऑप्शन है 1917, 1923, 1914 या फिर 1920। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1917 ईस्वी में। दोस्तों महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है कैस्पियन सागर, बैकाल झील, लेक सुपीरियर्स या फिर ओटारियो। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? दोस्तों किस रासायनिक तत्व को Cu कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है जस्ता, तांबा, कोबाल्ट या फिर कर्ज। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा को Cu कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है, इसलिए इसे Cu कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आपका अगला प्रश्न है, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? दोस्तों मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? आपका ऑप्शन है 18वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी या फिर 14वीं शताब्दी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 16वीं सदी में की गई थी। दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, मोनालिसा 16वीं शताब्दी में चित्रित की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ज़रूर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपका ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, आपका ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, गंगा पर्वत, कंचनजंगा या फिर नंदा देवी। दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अलग अलग करके ये पेपर में आपके आया है। दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मंगल ग्रह को। दोस्तों याद रखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 या फिर 1948। दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान की सभा का गठन हुआ था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? दोस्तों भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? आपका ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर मिजोरम। दोस्तों भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मेघालय को। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी क्या है? दोस्तों जापान की राजधानी क्या है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। दोस्तों याद रखिएगा, टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर जाकिर हुसैन। दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आपका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, या फिर सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आने की बहुत ही संभावनाएं हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक दो क्वेश्चन तो हर बार पूछता है। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? यानी कि खारा समुद्र कौन सा माना जाता है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? आपका ऑप्शन है लाल सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर, या फिर काला सागर। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृत सागर को पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र सागर माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र मृत सागर को माना जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है कतर, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कतर जो है विश्व का सबसे अमीर देश है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में हुआ है? दोस्तों भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? आपका ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, गोदावरी, या फिर यमुना। दोस्तों नर्मदा, गंगा, गोदावरी, या फिर यमुना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत की मुख्य नदियों में से नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है 1930, 1931, 1932, या फिर 1933। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1930 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा 1930 ईस्वी में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह मतलब किस स्थान पे शुरू किया था? आपका ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, या फिर साबरमती।
तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने चंपारण से शुरू किया था सत्याग्रह। दोस्तों याद रखिएगा, चंपारण में एक किसान बुला के ले गए थे महात्मा गांधी को, तभी से महात्मा गांधी जाने कि भारत में ऐसा ऐसा काम हो रहा है, तब महात्मा गांधी ने पहला अपना सत्याग्रह शुरू किया था दोस्तों चंपारण में। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है वीरांगना, मिसिसिपी, नील नदी या यांगत्जी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, नील नदी जो है आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? दोस्तों प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? आपका ऑप्शन है 1957, 1961, 1969 या फिर 1975। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1961 में। दोस्तों 1961 में प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा गया था। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? आपका ऑप्शन है 1789, 1812, 1905 या फिर 1793। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1789 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, अच्छे से याद रख लीजिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल यानी कि स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं में घिरा है? भारत का कौन सा राज्य तीनों यानी कि स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है? आपका ऑप्शन है केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुजरात ऐसा राज्य है, भारत का गुजरात ऐसा राज्य है जो तीनों में घिरा हुआ है, यानी कि स्थल, समुद्र और वायु से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। दोस्तों आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की। दोस्तों आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तो इससे आग और बढ़ने की संभावना होती है। दोस्तों इससे आग और बढ़ने की संभावना होती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। याद रखिएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नाथुला। दोस्तों नाथुला ऐसा दर्रा है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा या फिर कावेरी डेल्टा। अगर आपको पहले से इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है स्पेन, भारत, इथियोपिया या फिर ब्राज़ील। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जो ब्राज़ील है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? आपका ऑप्शन है कंगारू, कंगेरू यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे कंगारू होगा, कोअला, एमू या फिर मगरमच्छ। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंगेरू जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? दोस्तों अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय महासागर है। दोस्तों याद रखिएगा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारतीय महासागर है यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि मंगल ग्रह जो है गैस दानव नहीं है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आपका अगला प्रश्न है, भारतीय थार यानी कि मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? भारतीय थार मरुस्थल एक जगह का नाम है, वह किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान में। दोस्तों भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है वीरांगना, यांगत्जी, नील या फिर मिसिसिपी। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है यांगत्जी है। दोस्तों याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है यांगत्जी है। दोस्तों याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि विश्व की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विश्व की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? आपका ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी, दवा, ऊपर के सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो सही हो जाएंगे यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको पहले से मालूम था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है? दोस्तों मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है? आपका ऑप्शन है मुस्कुराते हुए, भौवे सिकुड़ाते हुए, सोते समय या फिर बात करते हुए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भौवे सिकोड़ते हुए जो है मनुष्य अपने चेहरे का सबसे अधिक उपयोग करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
यानी कि बोगीबील ब्रिज जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। दोस्तों बोगीबील ब्रिज जो है भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बोगीबील ब्रिज है, याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ? प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ? आपका ऑप्शन है 1839, 1843, 1833 या फिर 1848। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1839 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद जरूर रखिएगा। दोस्तों 1839 में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीनलैंड द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद जरूर रखिएगा। दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों यूएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है 1945, 1919, 1956 या फिर 1961। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएस की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है अफ्रीका, दक्षिण एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आपका सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका जो है सबसे गर्म महाद्वीप है। याद रखिएगा, अफ्रीका जो है सबसे गर्म महाद्वीप है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमन जो है अफ्रीका देश में नहीं है। दोस्तों यमन जो है अफ्रीका देश में नहीं है, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि मोरक्को जो है, मोरक्को, सूडान और एल्जीरिया जो है जो अफ्रीका में है, लेकिन यमन जो है अफ्रीका में नहीं है। याद रखिएगा, यमन जो है अफ्रीका में नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में मानसून कब आता है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, भारत में मानसून कब आता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जून और सितंबर के बीच में। याद रखिएगा, भारत में मानसून जून और सितंबर के बीच में आता है, याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनामुडी जो है पश्चिम घाट के सबसे ऊंचा शिखर है। दोस्तों अनामुडी जो है पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर है, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ओजोन वर्षावन को, मिसिसिपी नदी को, सहारा नदी को या फिर एवरेस्ट को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ओजोन वर्षावन को माना जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा ओजोन वर्षावन को माना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? आपका ऑप्शन है शिकागो। दोस्तों आपका ऑप्शन है शिकागो, सिएटल, वाशिंगटन या फिर वेलिकी नोवागोडो। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिकागो जो है, शिकागो को ही हवाओं का शहर कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है?
दोस्तों हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कार्बन जो है हीरे का मुख्य घटक है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निश्चित भाग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिम भाग किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काराकोरम जो है हिमाचल पर्वत श्रृंखला का पश्चिम भाग काराकोरम नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? दोस्तों लिखा है कि भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जम्मू और कश्मीर भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर केसर का उत्पादन होता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की सबसे बड़ा झील कौन सी है? दोस्तों उत्तर भारत की सबसे बड़ा झील कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुलर झील जो है भारत का सबसे बड़ा मीठा झील है। दोस्तों उत्तर भारत का सबसे बड़ी झील जो है वुलर झील है। और दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि वुलर झील जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है कृष्ण नदी, गोदावरी, कावेरी या फिर पेरियार। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। आपका अगला और लास्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट करके बताइएगा कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।